सिंहासन पर बैठने के लिए जैसे ही राजा भोज ने अपना कदम आगे बढ़ाया, वैसे ही 24वीं कठपुतली करुणावती ने उन्हें रोक दिया। 24वीं पुतली ने कहा कि यह सिंहासन तुम्हारे लिए नहीं है। मैं तुम्हें राजा विक्रमादित्य का गुण और कौशल से जुड़ी एक कहानी सुनाती हूँ। उसके बाद फैसला करना कि आप इस सिंहासन पर बैठने योग्य हैं या नहीं। 24वीं पुतली ने कहा, राजा विक्रमादित्य अक्सर अपनी प्रजा की हालचाल जानने के लिए रूप बदलकर राज्य में घूमा करते थे। राज्य के चोर डाकू भी जानते थे कि महाराज भेष बदलकर घूमा करते हैं, इसलिए चोर डाकू भी अपराध करने से डरते थे। राजा विक्रमादित्य भी चाहते थे कि उनकी राज्य में अपराध पूरी तरह से खत्म हो जाए और उनकी प्रजा रात में आराम से सो सके। इसी प्रकार एक रात महाराज भेष बदलकर अपने राज्य में घूम रहे थे। चलते चलते उन्हें एक भवन के बाहर रस्सी लटकी हुई नजर आई। उन्होंने सोचा कि जरूर कोई चोर इस रस्सी से लटक कर ऊपर गया होगा, इसीलिए राजा भी उसी रस्सी के सहारे ऊपर पहुंच गए। उन्होंने अपनी तलवार भी निकाल लिया और चोरों को तलाशने लगे। लेकिन तभी किसी महिला की धीमी आवाज सुनाई दी। उन्हें लगा कि यह महिला ही चोर है। यह सोचकर वह कमरे की दीवार से सटकर खड़े हो गए। उन्होंने सुना कि महिला किसी के साथ कमरे में जाकर किसी की हत्या करने को कह रही है। महिला कह रही थी कि उसे उस आदमी की हत्या किए बिना किसी और के साथ उसका संबंध बनाना मुश्किल है। इसके बाद महाराज को एक पुरुष की आवाज सुनाई दी। पुरुष बोल रहा था कि वह लुटेरा जरूर है, लेकिन वह किसी निर्दोष आदमी की जान नहीं ले सकता। उसने महिला से कहा कि उसके पास बहुत धन है, वह दोनों कहीं जाकर सुखी से अपना जीवन काट सकते हैं। इस पर महिला बोली कि तुम 2 दिन बाद आना, क्योंकि धन इकट्ठा करने में 1 दिन लगेगा। राजा समझ गया कि पुरुष उस महिला की प्रेमी है और महिला इस घर के मालिक की पत्नी है। इसके बाद राजा उस रस्सी के सहारे नीचे आ गया और महिला के प्रेमी का इंतजार करने लगा। थोड़ी देर बाद जैसे ही महिला का प्रेमी रस्सी पकड़कर नीचे आया तो राजा ने उसके गर्दन पर अपनी तलवार रख दी और उसे अपना परिचय दिया। महाराज को सामने देखकर आदमी डर गया, लेकिन राजा विक्रमादित्य ने उसे वादा किया कि अगर वह सच बताएगा तो वह उसे मृत्यु दंड नहीं देगा। इसके बाद उसने अपनी कहानी महाराज को बताई। मैं बचपन से ही उस महिला से प्यार करता हूँ, शादी भी करना चाहता था। मेरे पिता बहुत बड़े व्यापारी थे, जिस कारण मेरे पास काफी धन था। फिर एक दिन समुद्री डाकू ने मेरे पिताजी का कीमती सामान से भरा जहाज लूट लिया, जिस कारण से हम कंगाल हो गए और मेरे सपने चकनाचूर हो गया, जिससे मेरा पिताजी इतना दुखी हुई कि उसकी मौत हो गई। इसके बाद मैंने समुद्री डाकुओं से बदला लेने के लिए कई सालों तक इधर उधर धक्के खाने के बाद आखिरकार एक दिन उनका पता चल ही गया। किसी तरह से मैं उनके गुट में शामिल हुआ और उनका विश्वास जीत लिया। अब जब भी मुझे मौका मिलता मैं गुट के किसी न किसी सदस्य की हत्या कर देता। इस तरह से मैं पूरे दल को खत्म कर दिया और उन्होंने लूट से जो पैसा इकट्ठा किया था वह लेकर मैं वापस घर आ गया।
घर आने के बाद मुझे पता चला कि जिससे मैं प्यार करता था उसकी शादी राज्य के किसी धनी सेठ से हो गया है। एक बार फिर मेरे सारे सपने टूट गए। एक दिन मुझे उसके मायके आने के बारे में पता चला। फिर वह रोज मुझे आकर मिलने लगी। एक दिन मैंने उसे कहा कि मेरे पास बहुत सारा दौलत है, लेकिन उसे मेरी बात पर विश्वास नहीं हुआ। उसने कहा कि अगर वह 9 लक्खा हार लाकर दे तो ही उस पर विश्वास होगा। आखिरकार मैं उसकी बात मानकर 9 लक्खा हार ले आया, लेकिन तब तक वह अपने पति के घर लौट गई थी। आज जब मैं 9 लक्खा हार लेकर आया, उसे पहनाया तो उसने अपने पति की हत्या करने के लिए मुझे उकसाया, लेकिन मैंने हत्या करने से मना कर दिया, क्योंकि निर्दोष की हत्या करना बहुत बड़ा पाप है। राजा विक्रमादित्य ने सच बोलने पर उसकी तारीफ की और समुद्री डाकुओं का सफाया करने के लिए शाबाशी दी। साथ ही उसकी प्रेमिका की चतुराई नहीं समझ पाने के लिए उसे डांटा। राजा विक्रमादित्य ने कहा कि सच्ची प्रेमिका प्रेमी से प्रेम करती है, उसकी दौलत से नहीं। साथ ही 9 लक्खा हार मिलने के बाद अपने पति की हत्या के लिए उसे उकसाया। ऐसी निर्दयी तथा चरित्रहीन महिला से प्रेम हमेशा विनाश की ओर ले जाता है। वह आदमी रोता हुआ महाराज के चरणों में गिर गया तथा अपने अपराध के लिए उसे माफ करने के लिए प्रार्थना करने लगा। राजा ने भी उसे मृत्यु दंड नहीं दिया और उसकी वीरता और सच्चाई के लिए ढेरों पुरस्कार दिए। अगली रात राजा विक्रमादित्य उस महिला के प्रेमी का भेष बनाकर उस महिला के पास पहुंचे। उसके पहुंचते ही महिला ने सोने के आभूषण से एक थैली उसके सामने रख दी और कहा कि उसने सेठ को विष पिलाकर मार दिया है। जब राजा कुछ नहीं बोले तो महिला को शक हुआ और उसकी नकली दाढ़ी मूछ नोच ली। अपने प्रेमी की जगह किसी और पुरुष को देखकर महिला जोर जोर से चिल्लाने लगी और अपने पति का हत्यारा उन्हें बताकर जोर जोर से रोने लगी। वहीं घर के बाहर खड़े राजा के सिपाही राजा का आदेश मिलते ही दौड़कर आए और महिला को गिरफ्तार कर लिया। अपने सामने राजा विक्रमादित्य को देखकर महिला के होश उड़ गए और उसने झट से विष पीकर अपनी जान दे दी। यह कहानी सुनकर 24वीं कठपुतली वहां से उड़ गई और राजा भोज एक बार फिर महाराज विक्रमादित्य का न्यायप्रियता के बारे में सोचने लगा। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि लालच करने वाले के साथ कभी अच्छा नहीं होता। उन्हें एक न एक दिन उसका परिणाम भुगतना ही पड़ता है, जैसे इस कहानी में पैसा के लिए अपने पति की हत्या करने वाली महिला के साथ हुआ। हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।